त्रिजटा जी ने कहा कि मैंने भोर में स्वप्न देखा है कि लंका में एक बानर आया है, उसने पूरी लंका में आग लगा दी, निशाचरों को मार दिया, रावण की 20 भुजाएं कट गईं, 10 सिर मुंडित हो गए, रावण नग्न होकर गधे पर बैठकर दक्षिण दिशा में चला गया, लंका के राजा विभीषण बन गए, पूरी लंका में राम जी के नाम की जय जयकार हो रही है। और ई सपना हो ही सत्य गए दिनचारी, मतलब 4 दिन में सत्य होगा नहीं, हो ही सत्य गए दिनचारी। दिनचारी माने दिन में चलने वाले, कौन? सूर्य नारायण। सूर्य नारायण जैसे शाम को जाएंगे, आज के रात में ही ये सपना सही होने वाला है। हनुमान जी सोचे, राम जी ने एक काम कहा था सीता जी को देख करके आने के लिए, जामवंत जी ने भी एक काम कहा था, सुरसा ने कहा कि सब काम करिएगा, लंकिनी ने भी कहा सब काम करिएगा। ये कह रही है कि लंका में आग लगा दिया बानर, राक्षसों को मार दिया, लगता है कि मेरे आने के बाद ये प्रोग्राम अपडेट हुआ होगा वहां पर। हाँ। तो मेरे पास सूचना भिजवाने के लिए भगवान ने इसको सपना दिखवाया है। हनुमान जी कहे, प्रभु रावण को छोड़कर जितना काम है सब काम करके आऊंगा मैं, आप निश्चिंत रहिए। भगवान की मुद्रिका हनुमान जी हाथ में नहीं ले गए। प्रभु मुद्रिका मेली मुख माही, हनुमान जी मुद्रिका मुख में लेकर गए। क्यों लेकर गए? इसका सीधा कारण है, सामान्य कारण, बालक और बानर के लिए सबसे सुरक्षित स्थान उसका मुख होता है। घर में छोटा बच्चा दिखेगा, कोई सामान पाएगा सीधे मुंह में रखेगा, बानर कोई भी सामान पाएगा सीधे मुख में रखेगा, सीधा कारण। दूसरा कारण, उस मुद्रिका पर राम नाम अंकित था। हनुमान जी सोचे, जिह्वा से जीव राम राम जपता है तो भवसागर को पार कर जाता है। यदि उसी जिह्वा पर इस राम को मैं रख लूंगा तो लंका का सागर अवश्य पार कर जाऊंगा। इसलिए हनुमान जी ने मुद्रिका को जिह्वा में रख लिया और मां की व्याकुलता देख ऊपर से नीचे गिरा दी। स्वर्ण की मुद्रिका, पीले रंग की मुद्रिका, मां को दूर गिरते देखकर लगा कि मानो अशोक ने मां के शोक का हरण करने हेतु अग्नि दे दिया। मां दौड़ कर गई और मां उठाई, अब पहचान गई। पहले तो मैया प्रसन्न हुई, बाद में सोचने लगी ये मेरे स्वामी की मुद्रिका यहां कैसे आ गई। माया से ऐसी मुद्रिका बनाई नहीं जा सकती। अब मेरे प्रभु अजेय हैं, उनको कोई जीत नहीं सकता, तो ये मुद्रिका यहां आई कैसे। मां व्याकुल हो गई और मेरी मां की व्याकुलता को समाप्त करने के लिए हनुमान जी ऊपर बैठकर कथा गाने लगे। जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा, जय जय राम कथा, जय श्री राम कथा। श्री हनुमान जी महाराज ऊपर बैठकर प्रारंभ से लेकर अपने आने तक की पूरी कथा सुना गए। मेरी मां सुनती गई, मां की सारी व्यथा समाप्त हो गई, परंतु जैसे श्री हनुमान जी ने कथा को बंद किया, मां व्याकुल हो गई। मां लगी ढूंढने। मां ने कहा, भाई जिसने मेरे कानों को अमृत पान कराया है वो मेरे सामने क्यों नहीं आ रहा है। मैं माई का लड़का हूं, माई मुझे भाई समझ रही है। हनुमान जी तुरंत ऊपर से नीचे कूद गए और यहां देखिए इतने बड़े हनुमान जी हैं बस। और गोस्वामी जी कहते हैं जैसे हनुमान जी नीचे कूदे, मेरी मां फिरी बैठी मन विस्मय भय। मां ने तुरंत अपना मुख पीछे घुमा लिया। क्यों घुमा लिया? इसके कई कारण हैं। मैं आपसे एक दो बात निवेदन करूं। पहली बात तो हनुमान जी ये कहते हैं, मां आपने बिल्कुल ठीक किया। जिस पुत्र के रहते उसकी मां का हरण हो जाए, उस पुत्र का मुख देखने लायक नहीं होता है। मां मेरे आते आपने मुख पीछे घुमा लिया, बिल्कुल उचित किया। सीता मैया बोली, तुम मुझे मां क्यों बोल रहे हो? हनुमान जी बोले, राम दूत मैं मां तू जानकी,
मां बोली मैं कैसे मानूं? हनुमान जी बोले सत्य शपथ करुणा निधान की। मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेकर कहता हूं मां, मैं राम जी का दूत हूं। और आपको बताऊं, सीता मैया करुणा निधान शब्द से ही राम जी को बुलाती थी। पहले के समय माताएं नाम नहीं लेती थी पति का। मेरी मां मेरे प्रभु को इसी नाम से बुलाती थी। जैसे श्री हनुमान जी ने कहा मां, मैं करुणा निधान भगवान की सौगंध लेके कह रहा हूं, राम जी का दूत हूं। मां समझ गई कि ये प्रभु के अंतरंग भाव के सेवक हैं, इसलिए ये पता है कि मैं किस नाम से पुकारती हूं उनको। मां ने पूछा लेकिन तुम तो बानर हो, अब प्रभु नर है, ये नर बानर की संगति कैसे हो गई? हनुमान जी ने बाली और सुग्रीव की पूरी कथा सुनाई। मां ने हनुमान जी को बहुत दुलार किया है। यहां पर मां ने पूछा हनुमान, क्या आपके प्रभु कभी मुझे याद करते हैं? हनुमान जी बोले मां, मैं प्रातः काल से यहीं बैठा हूं और आपको पल पल मैंने आपको देखा है। मां, एक बात मैं कहना चाहता हूं, आप जितना मेरे प्रभु को याद कर रही हैं ना मां, मेरे प्रभु आपको 2 गुना अधिक याद करते हैं, ये मैंने देखा है मैया। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें।